हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आपका वेलकम है गार्डियन एंड बिग सोल्यूशन चैनल में गाइस। तो जैसे टाइटल है कि हम आज देखेंगे तंत्र मंत्र के सिम्टम के बारे में और फिर लास्ट में उसका समाधान के बारे में आपको बताएंगे गाइस। तो चलो देखते हैं गाइस कि तंत्र मंत्र की स्टेप क्या होती है। जैसे हर जॉब की स्टेप होती है तो इस घटिया गिरी की भी एक स्टेप होती है गाइस, तो उसे कहते हैं तंत्र मंत्र। तो फर्स्ट स्टेप क्या है गाइस कि सपोज कोई मंत्र है ना, किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है ना, मंत्र उसने सिद्ध कर लिया। वो मंत्र तो अच्छे के लिए मिलता है गाइस, लेकिन कई उसका इस्तेमाल बुरे वे के लिए करते हैं ना, किसी का बुरा करने के लिए। इसका ये बन जाए, उसका वो बन जाए, इसका काम बांध दो, इसका दिमाग बांध दो, उसकी खूबसूरती बांध दो, उसकी बस। अब आप कहेंगे कि ये भी बनता है, क्या नहीं बनता गैस। दिमाग बनता है, खूबसूरती बनती है, इंसान का ग्लो बन जाता है, इंसान के काम धंधे बन जाते, इंसान के घर का सामान का राशन बन जाता है, क्या नहीं बनता। समझ रहे हैं आप। तो ये ही सिम्टम होते हैं। फर्स्ट, जो इंसान के तंत्र मंत्र की एक क्रिया होती है मंत्र होता है, उसको सिद्ध कर लिया जाता है और उसको सिद्ध करने के बाद बस बांधने का काम। आपके घर कोई सामान पड़ा है ना, कोई भी सामान, कई लोग क्या करते हैं, किसी के घर कोई गेहूं में पढ़ दिए, चावल में पढ़ दिए, नींबू में कर दिए, वो कुमकुम हल्दी और ये सब लगा के उल्टी सीधी क्रिया करके, मतलब उसमें आराम से किया जाता है और भी सिम्टम है, बट ये करके किसी का डाल दिए, पानी डाल दिया है ना, तो आपका घर बन गया, आप बन गए, और फिर धीरे धीरे आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहीं सामानों को लेके, कहीं खाने को लेके आपके घर का खाने का स्वाद उड़ जाता है, आपके घर की सबके चेहरों की रंगत उड़ जाती है, सबकी हेल्थ वाइज सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू होना स्टार्ट हो जाता है गाइस। और धीरे से आपके माइंड को बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सर में कोई चीज़ आके बैठती है डायरेक्ट। पहले सबसे समझिए, सर में कोई भी गलत चीज़ें आती हैं, आपको एनर्जी कहाँ से स्टार्ट, सर से स्टार्ट होती है, वो डायरेक्ट सर में जाती है, आपके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है गाइस, सर में बैठ जाती है डायरेक्ट। और जब वो सर में बैठती है ना गाइस, तो वो आपको प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आपके दिमाग में 24 घंटे हावी रहती है, आपको कहीं काम धंधे में दिल नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता, किसी चीज़ में आपको कोई भी काम पहले बात तो बनना बंद हो जाता है जिस घर में किया जाता है। ठीक है, घर से स्टार्ट करते हैं गाइस। जो भी चीज़ है कभी भी गौर करिएगा, कोई नींबू, कोई सामान, कोई कुमकुम, कोई हल्दी, कोई नींबू, गेहूं, चावल, या कोई ऐसा सामान जो आपके घर का नहीं हो और वो आपके घर में डाला गया हो, तो आप उस सामान को देख के समझ जाइए कि आपके घर में ये तंत्र मंत्र किया गया है, इस तरीके से उसको भेजा जाता है। और सेकंड, उसको खिलाना, मतलब किसी ने पानी दिया, किसी ने चाय दिया है ना, किसी ने कुछ खाने को दिया और उसको उसमें मंत्रित करके आपको दे दिया गया, अब आपने उसे खा लिया, तब क्या होगा, धीरे धीरे आपने उसको पेट में तो डाल दिया। अब बंधन उसको कहते हैं, किसी के हाथ पैर बांध देंगे तो क्या वो चल पाएगा, इम्पॉसिबल। बस उसको बांधने का काम है, मतलब सब कुछ बांध दिया गया है, तो आप चल तो रहे हो दुनिया की नज़रों में, देख तो रहे हो, लेकिन आप आफ्टर ऑल अंदर से बंधे हो उसने आपको अंदर से बांध दिया है, मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें खिला दी गई है जिससे आप बन चुके हो। फर्स्ट सिम्टम, ठीक है। अब सेकंड सिम्टम की बात करते हैं गाइस। इससे सबसे प्रभावशाली सिम्टम होता है किसी किसी क्रिया, मतलब तंत्र मंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है मशानी क्रिया। तो ये मशानी क्रिया जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है उसको जागृत करते हैं, है ना। उसको जागृत करने के बाद कोई जैसे जला हुआ मुर्दा, है ना, जो जला हुआ मुर्दा रहता है उसका क्रियाक्रम से पहले अच्छे से समझिएगा, और उसका क्रियाम पहले तो वो बहुत इसके लिए मेहनत करता है, मेहनत यानी बहुत बुरी मेहनत। पहले उसको जागृत करना पड़ता है चीज़ों को जिस एनर्जी को वो लेना चाह रहा है उससे भी बड़ी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, तब वो छोटी एनर्जी उसके बस में आएगी। समझ रहे हैं आप। तो वो मुर्दे की राख को लाएगा उसके क्रिया तत्क्रम से पहले, है ना। अब उसका क्या करना है, अगर सामने वाले को परेशान करना है, उसके पूरे फैमिली को हस्त्र शस्त्र लेके उसको बिल्कुल टेक ओवर कर देना है, बिल्कुल उसकी सामानों से, उसकी जगह से, उसकी मनी वाइज वो जितना भी अबंडेंस है उसको काट देना है किसी जलन के कारण, तो उसको वो उसके घर में छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा वो
राख को लेगा, आपकी पूरी फुल फैमिली का नाम लेगा, उनका आपका गोत्र लेगा, सब कुछ के साथ उसको बांधेगा। बांधने के बाद उसको आपका नाम सहित बता देगा कि इसकी फैमिली है, इसको इसका नाश करना है, ऐसा ऐसा करना है। बस आपके नाम से या तो वो मशान में गड़ा देगा, फर्स्ट मसान में गड़ा देगा, और ऐसे ही नहीं गड़ाएगा। अब इसके पहले समझिए, आपके कपड़े गायब हुए होंगे, आपके कपड़े, आपका सामान बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तंत्र मंत्र में। अगर आपका कपड़ा, आपका सामान उनके पास होगा तो उस मशान की राख को उसके साथ बांधेंगे, आपके गोत्र, आपके नाम के साथ, और उसमें लिखेंगे कि आफ्टर ऑल आपके साथ होना क्या चाहिए, उसके साथ वो बांध देंगे, ठीक है। और गड़ा देंगे कहाँ? जहाँ मुर्दे जलते हैं या फिर मुर्दों को गड़ाया जाता है वहाँ नहीं, जहाँ जलते हैं वहाँ, ताकि वहाँ जितनी चीज़ें, जितनी क्रिया जलेगी उतनी तकलीफ़ आपको होगी गाइस। आपको जैसे फुल मून के टाइम है ना, हाफ मून के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम, उलझन में आ पाओगे। आपको बेचैनी लगी रहेगी, घबराहट लगी रहेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आप नहीं हो, है ना। सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा दबा दबा सा महसूस होगा, हाथ पैर एकदम से लुंज पड़े रहेंगे, एकदम दर्द पड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप बड़े कमज़ोर हो, है ना। आप खाना खा रहे हो, खाना का मन नहीं करेगा, कोई काम कर रहे हो, काम का मन नहीं करेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप कहीं ना कहीं परेशान रहोगे, बेहाल रहोगे, हर चीज़ में आप पे ग्रहण लग जाएगा गाइस। और ये सिम्टम, आपके घर की ग्रोथ रुक जाएगी, आपके घर की शादी रुक जाएगी, आपके घर के बच्चे रुक जाएंगे, आपके घर के बच्चे होने से रुक जाएंगे, समझिए, बच्चे और बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी। और सेकंड वे में कोई बुजुर्ग है तो उनको बीमारी लग जाएगी, आप हो तो आपको बीमारी लग जाएगी, ऐसा लगेगा दांत का दर्द खत्म हुआ, सर का दर्द चालू, सर का दर्द खत्म हुआ, पैर का चालू, पैर का दर्द खत्म हुआ, इसका चालू। ये तंत्र मंत्र की वो है। आपके घर ऐसा लगेगा चूहों का आना जाना, आपके घर में एकदम से अजीब सी सिड़न सी रहेगी, आपके घर में एकदम से ऐसा लगेगा जैसे बुझा बुझा सा, आपके घर में कोई रौनक नहीं रहेगी, आपके घर में खाना, अन्न का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चारों तरफ से आपको तबाह कर दिया गया है, ठीक है, तबाह, यानी आपको ऐसी जगह पे ले जाकर डाल दिया गया है, यानी आपको उठा के मसान में झोंक दिया गया है, यानी मरने लायक, समझ गए ना आप। तो आपके कपड़ों को भेजा गया, आप कपड़ा आपकी एनर्जी है, उसको ले जाकर डाल दिया गया है। अब सेकेंड, अब तो ये कर दिया गया अब वही मसान की राख को उठा के, अगर आपके घर में किसी आपके सामान के साथ, जैसे आपका जो कपड़ा चोरी हो, आपके कान के, आपके हार के, आपके नाक के, आपके सर के, आपका वॉलेट, आपका जूता, आपकी चप्पल, आपकी घड़ी, आपका कुछ भी गायब हुआ, आपका घर, और घर का इंसान के सिवा कोई बाहर वाला ही नहीं कर सकता, जो आपके घर में घुस के आपके गोत्र को, आपके पितरों को जान के, आपके देवधामी को जान के करेगा, ये घर का व्यक्ति करेगा, बाहर का कोई नहीं करेगा। अच्छे से समझिए, पहले आप ये सुनिए आपके सामान को ले जाएगा, उसको ठीक जैसे ही तंत्र मंत्र करके गाड़ा था, सेम वैसे ही तंत्र मंत्र करके, मंत्रित करके आपके घर में छोड़ के आएगा। आप गौर करिएगा, आज ये सामान मिल नहीं रहा था, आज ये सामान नहीं मिल रहा था, अचानक से वो सामान मिल गया, और फिर उससे पीछे जाइए और देखिए कि पहले आपकी लाइफ क्या थी और उस सामान के मिलने के बाद आपकी लाइफ क्या हो गई। अगर ये सामान मिल जाता है और आपके पास रहता है तो आप बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हो गाइस, बहुत अच्छे से। और अगर उसने उस सामान के ज़रिए आपके घर में कोई गलत चीज़ें भेजी है तो वो ठीक की जा सकती है, ठीक है। थर्ड सिम्टम क्या है, अब समझिए, यही सिम्टम को फिर से रिपीट करेंगे। जैसे उस चीज़ को जलाए थे, उस मुर्दे को जलाए थे, एक गड़ाए, एक उस सामान के जरिए से बांध के उस मुर्दे को आपके घर में बता के, एड्रेस सहित आपके घर में भेजा गया है। क्या बता के भेजा गया? ये फलाना फलाना है, ये सीता, ये गीता है, मीता है, ये इनके घर जाना है, इनके घर में सबको ब्लॉक करना है, शादी से, पढ़ने से, लिखने से इनको परेशान करना है, इनको बेहाल करना है, आपकी जो डिज़ायर होगी उसको भी पूरा करना है। मतलब अगर वो मेल है तो वो फीमेल से अट्रैक्ट रहेगा सेक्सुअली, है ना, वो डिज़ायर पूरी करेगा। अगर वो फीमेल है तो भी वो वही करेगा, पिएगा, खाएगा, जो उसे नहीं मिला वो करेगा। अब मरे हुए लोग तो मरी हुई हरकतें करेंगे ना, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो वो इतनी बुरी आदत है, जो करता नहीं था वो हो गया, ऐसा काम होगा आपके घर में, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, अब उसी क्रिया को फिर से लेते हैं, है ना। तो जो वो राख है ना, उस राख को लाएंगे, मंत्रित करेंगे आपके नाम से गाइस, आपके नाम से, जो जिसको भी खिलाना है, खिलाने वाली क्रिया बता रही हूँ मैं, हैं। अब उसको मंत्रित करेंगे, खूब साधेंगे आपके नाम से, कहाँ? मशान में, मरघट में साधेंगे। साधने के बाद आपके पेट में डाल देंगे।
आपका सगा डालेगा कोई सौतेले का तो आप खाना खा ही नहीं लोगे, बाहर का तो हाँ, बाहर के लोगों के साथ ही आप बैठते उठते हो तो उनको चुनेंगे, उनके द्वारा खिलाएंगे, जो भी करेंगे वो उनका हेडेक है, बट आपको खिलाएंगे। अब आपने खा तो लिए, अब वो चीज़ आपको मारने के लिए खिलाएंगे, आपको परेशान करने के लिए खिलाएंगे, आपको पागल होने के लिए खिलाएंगे, आपको आप में कितनी गंदी मिलावट आ गई है कि आपके घर से धीरे धीरे पॉजिटिविटी ख़त्म, धीरे धीरे बीमारी स्टार्ट। जिस चीज़ को आप छूओगे, आप मंदिर को छूओगे, आप मस्जिद को छूओगे, जहाँ जाओगे आपके अंदर पूरी नापाकी ही फैलाएगी, आप में मिलावट ही जाएगी, कुछ आपके साथ पाक नहीं जाएगा। आपके घर की सारी चीज़ों को उन लोग ग्रैब कर लेंगे, ले लेंगे, मतलब आपके पास कुछ शुद्धता और बची ही नहीं। आप एक बैड लक की तरह काम करोगे आपके जीवन में। इतनी बुरी क्रिया है ये, जब तक उस पेट से उसको निकाला नहीं जाएगा, उस मंत्रों को हटाया नहीं जाएगा। जब सेम ऐसे ही देवधामी को भी बंधनों में ले लेते हैं, घर का सामान चुराएंगे, उनको बांधेंगे, उनको अपने कैप्चर में ले लेंगे। आप जिससे पूजा कर रहे हो वो सामान को ही लेके गए, आप उस पूजा उसकी नहीं, आप मसानी क्रिया भूत शैतान की कर रहे हो, ठीक है। आपका कुछ नहीं, आपका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी सुन रहा है वो शैतान है, और सुन के आपकी और चीज़ों को मुश्किल करते जा रहा है। ऐसा हो रहा है, जब तक उसको हटाएंगे नहीं कुछ ठीक होगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कर लो, मशानी क्रिया बहुत ख़राब होती हैं। बस जानवर पियाजी समझ रहे हैं आप, उसे उसे भी मशान में उसको उसकी बलि दे के आपके घर में बिठाल दिया जाता है, उसका खून आपके घर में डाल के आपको चारों तरफ से बेहाल करके आपके घर को चिन्ह भिन्न करके, न जाने कितनों की मौतें हो रही हैं, कितनों को मर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर के हालात बुरे हैं, बीमारी हो रही है, जारी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, चारों तरफ से रास्ते बंद, ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज, ब्लॉकेज में ब्लॉकेज आपके घर में कर दिया जाता है गाइस। इतनी खतरनाक ये तंत्र मंत्र क्रिया है, ये जब तक हर किसी के बस की बात नहीं है इसको देखना, समझना, इसको ठीक करना, ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। इंसान सोचता है कि हम कहाँ से कहाँ गए, देवधामी को बस में करके घर में डाल के फेंक के करके सब द्वार आपके बंद कर देते हैं। आप कहीं जाते हो, कहीं से हील होते हो, कहीं तो ऐसा भी दुश्मन होता है कि गए आए हील हुए, फिर कुछ दिन बाद वैसे ही गए आए हील हुए, ठीक हुआ, फिर वैसे किसी ने कुछ करके दिया, किसी ने पढ़ के दिया, आपकी सारी क्रिया को शॉर्ट में ठीक कर दिया, बट उनको पता चल गया कि हाँ ये किसी से ठीक करा रहे हैं, फिर उसने रिटर्न बैक कर दिया। वो क्यों करता है? जब वो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुई है तो वो फिर से वापस तो आएंगी ना, या उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, या तो फिर कोई जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है इसलिए तो ही वो वापस भेज रहा है ना। ऐसा है, जैसे अगर ये मसान से आया है तो उसको मसानी भेजना पड़ेगा, अगर आप इसको कहीं और भेजोगे तो वो जाएगा क्या? नहीं। इसी तरीके से तंत्र मंत्र होते हैं, आपका स्टेशन भोपाल है, एक का इंदौर है, एक का जबलपुर है, तो वो वहीं जाएगा, वो अपने घर के सिवा कहीं नहीं जाएगा, और वो आप ही घर इसलिए रहेगा, वहाँ नहीं जाके आपके घर क्यों रहेगा? क्योंकि उसको आपके घर का एड्रेस दे दिया गया है कानों में फूंक के कि आपको उसको वहीं रहना है, तो वो वहीं रहेगा। ये क्रिया इतनी खतरनाक होती हैं, शादी बांध दी जाती है, सामने वाले की शादी बांध दी जाती है, किसी के बच्चे बांध दिए जाते हैं, किसी का कारोबार को, करियर को बांधा जाता है, किसी को हर चीज़ बांध दी जाती है, क्या नहीं होता। ये सब चीज़ें इसी तरीके से, इस तरीके से बांधा जाता है। तो कोई भी नया सामान, कोई भी गुमा सामान जब मिस हो तो उसको चारों तरफ देख के एनालाइज करो कि कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आया, देखिए समझिए, उसको इस्तेमाल मत करो। इस्तेमाल करने से पहले बाहर रख दो, फिर चेक करो। कुछ दिन हमने बाहर रखे तो हमारे घर का वातावरण कैसा हुआ, कैसा था, समझिए। ऐसे भी मतलब माइंड को फ्री रख के, ओपन रख के ही आपको ये सारी चीज़ों को देखना समझना है गाइस। और इसका रही बात उपाय की, तो ये उपाय ऐसे ही ठीक होता है, मंत्रों के जरिए, जादू मंत्रों के जरिए खिलाया। आपको बताया ना मैंने कितना खतरनाक है, इतना ही खतरनाक। उसको किसी सिद्ध व्यक्ति से, जिसके पास सिद्धियां हैं, जिसके पास सारी चीज़ों का तोड़ है, तो वो उस मतलब सिद्ध व्यक्ति, उसको गॉड गिफ्टेड कुछ मिला हुआ है, वो आपको पढ़ के पानी में, है ना, पानी में पढ़ के मंत्रों के साथ कुछ करके देगा। आप उस पानी को पियोगे, देखोगे धीरे धीरे आपकी चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके पेट के मंत्र, उसके डाले गए मंत्र, उसके किए गए मंत्र को उसका मंत्र खोल देगा गाइस, समझ रहे हैं? खोल देगा।
मैं कर सकती हूँ, इसलिए ही आपसे इसका तोड़ बोल रही हूँ। या फ़ोन के ज़रिए हो सके तो हो सकता है, वरना अगर मान लो मिल ना पाए, अगर आपको आना पड़े तो कोई और बात है ना। लेकिन फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है। जैसी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम मैंने कहा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, कई ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा डीपली नहीं होती, तो वो ऐसे ही आराम लग जाता है। हाँ, अगर थोड़ी डीपली होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, लेकिन आराम लग जाता है। सपोज़ आप लोग सोच रहे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, बट नहीं, मैंने जितने सिम्टम बताई हूँ इसके साथ डील करके मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत गलत क्रिया होती हैं, आप इस बात को आधी तो मैंने आपको बताई भी नहीं, क्या बोलूँ मैं आपको। मैंने तो आपको मेन टॉपिक बताया है कि आप इस चीज़ से अवेयर रहें। किसी घर का खाना जो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला की एनर्जी आपके लिए बेटर नहीं है, तो आप प्लीज़ उसके घर मत जाइए, मत खाइए, मत पीजिए। क्योंकि देखो, बहुत आसान हो जाता है किसी के पेट में डालना, बड़ा आसान हो जाता है खिलाना, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। ये क्रिया है, ये धीरे धीरे ठीक होती है, कई बार ठीक ही नहीं होने दी जाती। आज ठीक किया, आज उतारा, कल सामने वाले ने डाल दिया, क्योंकि उसने तो सीखा हुआ है ना। जैसे मैं आपको ठीक करते जा रही हूँ तो वो आपको बुरा करते जा रहा है, ऐसा भी होता है। आप इधर से मैं ठीक कर रही हूँ, इधर से वो बुरा कर रहा है, इधर ऐसा। तो उसका एक तोड़ ढूंढना पड़ेगा। या तो क्या करेंगे, उसको आने से ही रोक देंगे, उसको करने से ही रोक देंगे, समझ रहे ना। तो ये होता है, इसका हल ये ही है और कुछ नहीं है। या फिर कोई आसपास में कोई ऐसा इंसान जो उसको डीप नॉलेज करके पैसे कौड़ी लेने वाला ये काम को नहीं कर सकता। मैं इतने पैसे लूँगा, मैं ये काम कर दूँगा, हाँ, तो कुछ दिन के लिए ऐसा छुटमुट कर दिया, फिर कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है। अगर मान लो उसने कर दिया एक बार पैसे लेके, ये करने वाला आप, फिर आप क्या करोगे, है ना, सेकंड बार में। तो इसलिए इसका फुल तोड़ होना, सामने वाले को रोका जाए उसके लिए तोड़, आपका किया जाए उसके लिए तोड़। ये बहुत डीप नॉलेज है गाइस, इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। एक एक कार्ड में रीडिंग करवा के, उसको देख के कि किसने किया, कहाँ से किया, कैसे जाएगा, कैसे किया करेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, है ना, काय से हुआ है, कपड़े से हुआ है कि काय से हुआ कि खिलाई से हुआ, पिलाई, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर देख के धीरे धीरे समाधान करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें गाइस देखिए, ये एक ऐसा काम है जो गॉड के तरफ से दुनिया में सिर्फ एक लोगों ने एक वो बचा के रखा है। हाँ, किसी को आता भी है तो उसको करना नहीं है, उसके पैसे लेना है, किसी का ये सब नहीं करना है ना। मैं तो सबको, उन लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ जो इस चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने सारी चीज़ों को फेस की है और उनके पास समाधान भी नहीं है। दूसरों से करा के थक गए, पर किसी ने समाधान नहीं दिया। आज वो इसी सिचुएशन को अपनी साइकिल बना के जी रहे हैं, उनके पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आपको आता है लेकिन आपने उससे पैसे लिया और उसने उस पैसे के वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। सोचिए, मतलब आपके पास अगर कुछ है किसी को देने के लिए, तो प्लीज़ ये मैसेज उन सब के लिए कि आप उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये ही कर्म का काम है, ये ही धर्म का काम है। अगर गॉड ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है तो आपको उसको अच्छे वे के लिए इस्तेमाल करना है। और मैं जानती हूँ कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो इसको प्लीज़ पैसे का जरिया ना बनाएं। हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ है देखने के लिए और कुछ करने के लिए अगर लगे भी तो वो आप उनको सामने बताइए। लेकिन ऐसा झूठ झपेट मत बोलिए कि इसकी बली, इसका भला, ये वो फला ये मत बोलिए प्लीज़, कि सामने वाला कहाँ से अफोर्ड करेगा। कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं जिनको करके परेशान कर दिया जा रहा है, तो वो दे नहीं सकते, और कोई दे भी सकते तो उनको ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसा ना करें। आपके पास कुछ मिला है तो उसका प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि गॉड ने आपको किसी को भला करने के लिए दिया है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं दिया, है ना। आप किसी की मदद ना करके बुरा ही तो कर रहे हैं ना। आप उसकी एक रकम मांग रहे हैं जो गॉड ने आपसे मांगी ही नहीं। तो प्लीज़ आप उन सब की हेल्प करें। और देखिए, मेरे हेल्प करने का तरीका एक ही है, मैं जब तक आपकी पर्सनल रीडिंग ना करूँगी, अच्छे से एक एक चीज़ों को देखूँगी नहीं, समझूँगी नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊँगी और कर नहीं पाऊँगी। भलाई उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल
देखिए गाइस, है ना, आपका काम का तो कोई चार्ज लगना ही नहीं है, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा कहाँ से कैसे क्यों आया, है ना। फर्स्ट और पर्सनल रीडिंग में उसका चार्ज बिल्कुल कम ही रखा है मैंने। फर्स्ट में बिल्कुल 300, उसका आपको कोई इशू नहीं, इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मेरे को एक एक चीज़ों को समझ के देख के बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये इतनी सी भी गलती नहीं होना, क्योंकि मैं आपके पास रहती नहीं हूँ। कल को आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके पास थोड़ी आ जाऊँगी। ठीक है गाइस, आप आई होप आप समझ गए होंगे, इस चीज़ों को डीप समझिए। और सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सबका खिलवाड़ ना करें, सब हेल्प करें एक दूसरे की, क्योंकि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो प्लीज़ गॉड को खुश रखें, क्योंकि गॉड खुश एक ही रूप से होगा जब हम मिल के रहेंगे और मिल के काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और ये आपको कैसा टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस कमेंट में सारी चीज़ों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और देखिए आपकी हेल्प की जाएगी। बाय।